हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा वह त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होगा। और आज तक बोर्ड एग्जाम में कितने तरीके से अब तक प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के तरह से हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। कह रहा एक मीनार है, यह मीनार मान लीजिए ए भी एक मीनार है, और ये कह रहा है ये मीनार के क्षैतिज तल पर कोई बिंदु है, ये मान लीजिए बिंदु सी है, और सी से कह रहा है कि इसके शिखर को देखा गया, इस मीनार के शिखर को देखा गया तो यहाँ जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वो कह रहा 45 डिग्री है। और ये जो बिंदु कितने दूरी पर है, तो ये 40 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 40 मीटर की दूरी पर है। कह रहा मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई है, कह रहा एक मीनार है, मीनार के क्षैतिज तल पर कोई बिंदु है, और उस बिंदु से जो बिंदु है वह 40 मीटर की दूरी पर यह बिंदु है। इस बिंदु से कह रहा है इसके शिखर को देखा गया तो इसका उन्नयन जो कोण है वह 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत ही आसान है, जैसे ही आप फिगर बना लेंगे। अब देखिएगा ये लंब और ये आधार है, लंब और आधार का अनुपात जो होता है वो tan का होता है। इसीलिए लिखेंगे क्या, त्रिभुज ACB में tan 45 डिग्री में लेके चलूं तो लंब होगा h और आधार होगा 40। tan 45 अंश का मान 1 होगा, और यहाँ हो जाएगा h/40। तो h का जो वैल्यू आएगा वो 40 मीटर आ जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी समय किसी स्तंभ की छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ये एक स्तंभ है, मान लें यह आपका ए भी एक स्तंभ है। स्तंभ की जो छाया है, छाया हमेशा इधर ही बनेगा। मान लीजिए BC उसकी छाया है, ए भी एक लिखना पड़ेगा, माना ए भी एक क्या स्तंभ है और BC उसकी छाया है। अब कह रहा है कि जो छाया है, जो छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई का कर्ण 3 गुनी है। अगर ऊंचाई मान लें x है तो इसकी जो छाया होगा वो कर्ण 3x है। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण मान लिया जाए कि यहाँ क्या है, थीटा है। फिर वही त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज क्या ACB में tan थीटा लिया जाए तो लंब हो जाएगा x, आधार होगा कर्ण 3x, x कट जाएगा 1, अर्थात tan थीटा का मान 1/3। tan थीटा बराबर देखा जाए तो tan कितने डिग्री का मान है, तो tan यह 30 डिग्री का मान है। तो थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। इस तरह से हमारा टाइप 1 समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप दूसरे की तरफ। प्यारा सा क्वेश्चन होगा, बहुत ही इजी है। चलिए टाइप दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन की श्रृंखलाओं में यह तीसरा है। कह रहा है कि एक वृक्ष की ऊपरी जो भाग है, आंधी आने के कारण क्या हुआ, हवा से वह टूट करके पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का जो शिखर है वो भूमि को छूता है वह 6 मीटर है। कर वृक्ष की ऊंचाई कुल बताइए। मान लिया जाए कि हमारे पास यह एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है, ठीक है, जो इस भूमि पर खड़ा है। अचानक क्या हुआ, आंधी आया तो यह पेड़ यहाँ से टूट करके बिंदु C से टूटा, और टूटने के बाद यह जो पोर्शन आगे गिर रहा है, ये भी एक क्या है, आपका पेड़ है। ये पूरा पेड़ है, ध्यान से समझिएगा, ये भी पेड़ है। अब हुआ कि आंधी जैसे आया तो ऊपरी भाग क्या हुआ, बिंदु C से टूटा, और टूट करके जो यह पोर्शन है यह गिरा। जैसे ही गिरा तो क्या हुआ कि यहाँ गिरने के बाद जो AC पोर्शन यहीं आएगा, यहाँ मान लीजिए A आ गया, ठीक।
चलिए मान लिए डी मान लेते हैं, यही पोर्शन आया और गिरा। गिरने के बाद क्या हुआ कि जिस बिंदु पर वह छू रहा है उसकी दूरी जो दिया पृथ्वी के जड़ से नहीं हो क्या बोला जाता है, वृक्ष की जड़ से जो दूरी है वो करा 6 मीटर है। माना ए बी क्या एक पेड़ है जो आंधी आने के कारण क्या हुआ है, बिंदु सी से टूट करके गिरता है। टूटा हुआ भाग जो जा करके उसका शिखर है जो पेड़ का है वह बिंदु वो पृथ्वी को टच करता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनाता है। जहां उस पेड़ की जो शिखर है इसको टच करता है उसकी पेड़ के जड़ से जो दूरी वो कह रहा 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर है। तो कह रहा कुल पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो मान लिया जाए कि पेड़ जो खड़ा इस समय है उसकी ऊंचाई मान लें x है और जो टूट करके नीचे गिरा है उसकी ऊंचाई मान लें y। अगर यह y है तो यही बात यहाँ भी होगा क्योंकि यही पोर्शन है गिरा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज क्या बोला जाता है CDB में, त्रिभुज CDB में अगर मान लिया जाए tan लिया जाए, tan 45 डिग्री लिया जाए तो लंब हो जाएगा x और आधार होगा 6। जैसे पेड़ की ऊंचाई पूछा है, अब पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा, अगर मुझे x का मान मालूम हो जाए और y का मान मालूम हो जाए तो दोनों जोड़ देने पर क्या हो जाएगा, कुल पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो हम क्या पहले x का मान निकालेंगे और y का मान। अब जो आपको अच्छा लगे त्रिकोणमितीय अनुपात वह आप यूज करिए, ठीक है, जो आपको समझ में आए, लेकिन ऐसा ना लेके चलिएगा जिससे वैल्यू निकल ना पाए, ठीक है। तो चलिए tan अगर मैं लेता हूं तो लंब बटे आधार है तो tan 45 अंश का मान 1 होगा, 1 बटे यानी x बटे 6 यानी x का जो मान आएगा वो 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम tan न लेकर के अगर मान लिया जाए काश मैं ले लूँ, काश 45 डिग्री ले लूँ तो आधार बटे कर्ण होता 6 बटे y हो जाएगा और काश 45 अंश का मान होता 1 बटे कर्ण में 2 यानी 6 बटे y। गुणा कर दिया जाए तो y बराबर होगा 6 कर्ण में 2 हो जाएगा। तो इसलिए कुल पेड़ की जो ऊंचाई होगा, कुल पेड़ की ऊंचाई जो होगी, पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, x प्लस y होगी और x का मान 6 लिख देंगे और y का मान हो जाएगा 6 कर्ण 2। यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, है ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारा टाइप 2 कंप्लीट होता है। कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की जो परछाई है सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है। यानी मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कह रहा है एक मीनार है, मान लीजिए AB एक मीनार है। हुआ क्या, जब सूर्योदय का जब समय था यहाँ सूर्य मान लीजिए है तो हुआ क्या, इस मीनार की जो छाया थी पहले कह रहा है छाया जो था उस समय उस छाया पहले एंगल जो बन रहा था वह कह रहा 60 डिग्री है, ठीक है। अब हुआ क्या कुछ समय के बाद क्या हुआ कि अब उसकी जो यह एंगल जो बन रहा वो कह रहा 30 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ ऐसे 30 डिग्री हुआ तो छाया बढ़ गया, छाया बढ़ा कितना मलेसी और AD तो कह रहा 40 मीटर बढ़ गया। छाया क्या हुआ 40 मीटर बढ़ गया तो उसका जो यानी जो एंगल था उसका उन्नयन कोण वो क्या था, स्तंभ का यहाँ इस पॉइंट से इस शिखर का उन्नयन जो कोण था वो 60 से क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। मान लिया दूरी x हो जाएगा और मीनार की ऊंचाई मान लिया h। तो आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कैसे, कुछ नहीं करना, आप पहले यह त्रिभुज लेके चलिए। त्रिभुज क्या है ACB में अगर मैं ले तो tan 60 डिग्री लिया जाए तो लंब बटे आधार होगा। tan 60 डिग्री लिया जाए तो लंब बटे आधार अर्थात h बटे x होगा। tan 60 का वैल्यू होगा कर्ण 3 और यहाँ h बटे x है। अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो h बटे हो जाएगा कर्ण 3, ठीक है। अगर मैं इसी प्रकार से पुनः त्रिभुज अगर मान ली ADB लिया जाए, त्रिभुज ADB में लिया जाए तो tan हो जाएगा 30 डिग्री। tan अगर लेके चलते तो लंब तो यही होगा h और आधार क्या होगा, यहाँ की बात हो रहा है तो पूरी दूरी होगी x प्लस 40, यहाँ x यहाँ 40 है, ठीक। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे कर्ण 3, यहाँ h बटे x प्लस 40, क्रॉस गुणा किया जाए तो x प्लस 40 बराबर इसका इसमें हो जाएगा कर्ण 3 h होगा, ठीक है।
थोड़ा सा इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। यक्स का मान यहाँ से रखा जाए, यही यक्स का वैल्यू मैं यहाँ रखूँ तो यक्स जगह क्या लिखूँगा, h बटे करीब 3 प्लस पहले से है 40 और साइड में हमारे पास है करीब 3h। अब मैं क्या करूं, इसको यहाँ कर दूं, नहीं इसको यहीं रहने दे रहे हैं, इसको उधर ट्रांसफर करें तो करीब 3h माइनस h बटे करीब 3 बगल में 40। हम इसका गुना इसमें करें तो इसका गुना इससे करने पर क्या होगा, करीब 3 का करीब 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3h में से h जाएगा 2h, नीचे हो जाएगा करीब 3 और साइड में आपका 40, 2 से भाग दिया जाए तो 20। तो इसको हल करेंगे तो h बटे करीब 3 बराबर क्या 20 होगा। तो x का मान आ जाएगा आपका x नहीं बल्कि h का जो मान आएगा वो 20 करीब क्या आ जाएगा 3। अर्थात जो पेड़ की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 20 करीब 3 होगा। थोड़ा जगह कम इसलिए मैंने यहाँ सॉल्व किया, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह यहाँ है, ठीक है। इधर भी थोड़ा सा देखिए कहाँ से शुरुआत किए, तो ये पहले साल फिर यह फिर यह फिर ये। कभी भी इस टाइप की जब प्रश्न पूछे जाए बिना फिगर बनाए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिगर सही से बनाते हैं तो बहुत इजी होता है भाई, आई कंडीशन कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ज़्यादातर मैंने देखा कि tan ही लिया जाता है। जब इनका लंब और आधार में से किसी एक का वैल्यू दे दे और किसी एक का वैल्यू पूछा जाए तो हमेशा tan लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आधार और कोण में से किसी एक का वैल्यू दिया रहे और कोई और पूछा जाए एक को तो क्या करेंगे, हमेशा क्या करिएगा, काश लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर लंब और आधार, लंब और कोण में से कोई एक दिया रहा है और एक पूछा जाए तो हमेशा क्या लेंगे, साइन लेंगे। फिलहाल यहाँ देखिएगा आधार और लंब की बात हो रहा था इसलिए मैंने tan लिया है, ठीक है। पहले इस ट्राइंगल को लेके चलें, फिर पूरे वाले बड़े वाले ट्राइंगल को लेके चलें, फिर वहाँ से वैल्यू निकाल कर अपने हिसाब से सॉल्व कर देंगे कि हमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम टाइप नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन देखिए, एक मीनार के शिखर से 40 मीटर ऊंचे भवन के छत और आधार का अवनमन कोण। देखिए अवनमन उन्नयन की जब कहानी आ जाए तो आप समझिएगा, जब कोई वस्तु ऊपर हो और नीचे से ऊपर व्यक्ति देखेगा तो उस केस में उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे रखी वस्तु को किसी देखेगा तो वहाँ अवनमन कोण। कह रहा है कि एक मीनार के शिखर से, एक मीनार है, ये मान लीजिए मीनार है, ए बी क्या है आपका मीनार, लिखना पड़ेगा एग्जाम में भाई कि ये क्या है। तो ए बी एक मीनार है और कह रहा है एक छत, एक हमारे पास भवन है, भवन मान लीजिए सी डी एक भवन है, ये आपका भवन। थोड़ा सा आपको बता दें कि ए बी मीनार है, सी डी भवन है। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा 50 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन की जो ऊंचाई हो 50 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ठीक है, 50 मीटर है। अब कह क्या रहा है कि मकान के शिखर से, नहीं मीनार के शिखर से मकान के छत को देखा, ऐसे यहाँ से यहाँ देखा, फिर कह रहा है जब देखा, फिर कह रहा है कि इसके आधार को भी देखा, यानी कि इस मीनार के शिखर से भवन के शिखर को देखा, फिर इसके आधार को देखा। तो यहाँ जो कोण बन रहा था, अवनमन कोण बन रहा था, पहले जब इसके शिखर को देखा तो कह रहा है कि पहले जब देखा तो 30 डिग्री का कोण बना। जब यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होगा। फिर कह रहा है कि जब इसके आधार को देखा तो अब कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 60 डिग्री। तो और क्या पूछा है, यहाँ मान लीजिए ई है, पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। इस मीनार की ऊंचाई पूछा है, ये पूरे मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए बहुत आसान है। तो मान लें पूरी ऊंचाई क्या है मीनार की, यह मीनार यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इस मीनार की जो ऊंचाई है वह h है। अगर टोटल ऊंचाई h माने और ये 50 है तो इस भाग की ऊंचाई क्या होगा, h माइनस क्या हो जाएगा 50, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगा h माइनस 50 होगा। तो अब फिगर बन गया। जब फिगर बन जाएगा तो फिर अपने आवश्यकता अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार हम ट्राइंगल का चुनाव करेंगे, फिर tan या sin या cos लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम यह वाला त्रिभुज लेके चले, त्रिभुज ACB में अगर मैं लेके चलूं तो देखिएगा यहाँ मान ले x है, ये आधार मान ले x है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, अर्थात tan 60 डिग्री बराबर होगा क्या, h बटे x। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है करीब 3, यहाँ h बटे x, x को यहाँ और इसको यहाँ लिखा जाए तो x बराबर हो जाएगा h बटे कड़ी में 3। है ना आसान, इजी है भाई, कुछ करना ही नहीं है।
फिर आगे मैं यह लेके चलूँ त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में अगर मैं लेके चलूँ tan 30 डिग्री लेके चलूँ तो 30 डिग्री लूँगा तो लंब यह हो जाएगा यानी h माइनस 50, और आधार की बात करें d, और d कितने के बराबर होगा x के। tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है h माइनस 50, और x का मान यहाँ से रखिएगा तो h/3 होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा या तब कैलकुलेशन हो पाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। फिगर जरूर बनाना सीख लीजिए, नहीं बनाने आएगा तो नहीं लगा पाएंगे। अब क्या करेंगे कि 1/3 हने देंगे, ये पोर्शन ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 3 और h माइनस 50। ठीक है, ये नहीं कि तुरंत ले जाके सब में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन हम हमेशा यही कहेंगे कि कुछ ऐसे करिए कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो। इसका इसमें करेंगे तो h हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, करड़ी हट जाएगा, और यहाँ h माइनस 50 होगा, h यहाँ रहने देंगे, इसका इसमें करेंगे 3h माइनस 50, ये इधर आ जाएगा तो h माइनस 3h, बगल में माइनस 50, घटा दें माइनस 2h बराबर माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल, तो h का मान हो जाएगा आपका क्या 50/2, अर्थात हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, तो इजी है, हो गया। आप अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा। हो सकता है कि मेरे द्वारा जो सॉल्यूशन हो रहा है कहीं गलत भी हो सकता है भाई, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सामने कोई है नहीं, उस वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा जो मैं क्लास में देता हूँ। ठीक है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, ताकि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें और सॉल्व करें। चलिए, टाइप नंबर 3 का और आखिरी प्रश्न है, उसके बाद हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। करा है भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु, चलिए भूमि बना लेते हैं। चलिए भूमि के एक बिंदु P से, चलिए बिंदु P से कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन को। चलिए भवन बना लें, ये मान लें AB एक भवन हो गया, और इस बिंदु से इसके शिखर को देखा है, कह रहा 10 मीटर ऊंचा है ना, ये भवन है जो 10 मीटर की ऊंचाई पर है, बना लिए भाई। अब कह रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से देखा तो 30 डिग्री का कोण बना ऊपर। अब कह रहा है बिंदु P से ध्वज, कह रहा भवन के शिखर पे एक ध्वज लहराया गया, यहाँ से एक ध्वज है, चलो झंडे बना लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, और बिंदु P से ध्वज के शिखर को देखा गया है यहाँ से। अब कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनता है, तो कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की जो लंबाई है मालूम नहीं है, तो इसकी मान लें दंड की लंबाई क्या है, h है। चलिए कंप्लीट हो गया भाई, यहाँ मान लें A B, यहाँ C मान लें। ठीक, अब हम बारी भैया अपने हिसाब से समझने के लिए x मान लें। अब हम एक बार लेके चलेंगे त्रिभुज APB में। हाँ भाई, ये लिखना भी पड़ेगा कि कौन मीनार है, कहाँ से कैसे एंगल बना रहा है, ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, तब जा करके आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर भाई हाफ नंबर मिल सकता है आपको। चलिए त्रिभुज APB में अगर मैं 10 में लेके चलूँ तो यह वाला जब लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, तो इसके साथ जो एंगल बना है वो कितना 30 डिग्री, तो लंब हो जाएगा आपका 10, और आधार की बात करें x, tan 30 डिग्री का मान 1/3, यहाँ हो जाएगा 10/x, गुणा कर दें तो x का मान हो जाएगा 10/3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं पूरी यह त्रिभुज CPB लेके चलूँ, त्रिभुज CPB में अगर मैं लेके चलूँ तो हो जाएगा tan 45 डिग्री, तो 45 लेंगे तो लंब है पूरा 10 + h, और आधार की बात करें x, tan 45 का मान 1 होगा, यानी 10 + h नीचे x, गुणा कर दें इसमें तो x बराबर 10 + h। अच्छा ये बात बताइए, ये अभी x का मान, ये भी x का मान है, तो जब दोनों x के ही मान है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, इसलिए 10/3 बराबर होगा 10 + h। ये इधर आ जाए तो 10/3 - 10 बराबर h, यानी h का मान जो होगा 10 दोनों में कॉमन कर लिया जाए, 10/3 - 1, इच्छा करें तो h बराबर 10/3 का मान होता है 1.732, और यहाँ है -1। ठीक है,
अब हो जाएगा 10, इसको मैं घटा लूँ तो 0.732 होगा, और जब गुणा करेंगे तो 7.32 मीटर हो जाएगा। अर्थात उस झंडे की डंडे की जो लंबाई होगी वह क्या होगी, 7.32 मीटर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा त्रिकोणमिति का जो कुछ अनुप्रयोग वाला जो लेसन है वह समाप्त होता है। आई होप कि हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।